प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। यूथ मिनिस्ट्री में आज सभी का स्वागत है। आज अनोखा टाइटल है फैमिली सेक्स के बारे में। आज मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने पहले सबको दे दिया था। आज बताऊंगा फैमिली सेक्स का मतलब क्या होता है। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करता हूँ पिता, आज ये वचन देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोगों का शोषण हुआ है, जो लोग इस पाप में है, आज उनका छुटकारा मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद हो सकता है इससे पहले अपने कभी संदेश ना सुना हो फैमिली सेक्स के बारे में। और बहुत सारे लोग खानदान में रहते हैं, बहुत सारे लोग जब शादी होती है लोगों की, तो जो बेटियां ससुराल जाती है वहाँ देवर होते हैं, जेठ होते है ना, ससुर होते, या बहुत लोगों के जीजा होते, उनके भाई होते, सब कुछ बताऊंगा। ये है एक फैमिली होती है हमारी। फैमिली का मतलब अपनी फैमिली, अपनी फैमिली से लेकर, यानी कि फैमिली से लेकर कुटुंब तक, जहाँ भी आपके रिश्ते जुड़ते हैं। देखो, जो रिश्ता जुड़ गया, परमेश्वर का वचन कहता है तो पवित्र है ना, यानी कि पति पत्नी फिजिकल कर सकते हैं, वो एक दूसरे को है ना अपना जीवन साथी मानकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सब भाई बहन है, सब भाई बहन है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक लड़की हमारी बहन है, हर लड़का हमारा भाई है। चाहे वो रिश्ते में, चाहे बेशक वो रिश्ते में सारी लगती है, भाभी लगती है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें कहता है नहीं, वो हमारी बहन है ना। यही एक सच्चा रिश्ता है, पक्का रिश्ता है जो परमेश्वर में करता है। रिश्ते के नाम है, मैं ये नहीं कह रहा रिश्ते के नाम है, लेकिन मन में यही मानना है आप कि नहीं, अगर आपके घर में कोई लड़की शादी करके आती है और आप उसके देवर हो या जेठ हो, तो आपको लग रहा है नहीं, मेरी बेटी या मेरे बहन आई है ना। यहाँ आप, क्योंकि पवित्रता में यही होता है, शैतान फायदा होता है। अगर आप यही सोचेंगे अरे भाभी आ गई तो भाभी से मजाक करेंगे है ना, या साली आ गई तो जीजा मजाक करेगा, लेकिन वो मजाक अश्लीलता में बीत जाता है। सब कुछ बताऊंगा बहुत बारीकी फैमिली सेक्स के बारे में। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, आपका वचन सत्य है और शैतान ऐसे काम करता है, लेकिन आप इन सबको रोकना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीजों, बहनों बेटियों को शादी के बाद या शादी में कहीं भी विदा होती है, पति को छोड़कर बहुत लड़के जब शादी करके आते हैं गंदी नजर से देखते है ना। और लोग क्या कहते हैं, अरे तेरी भाभी है, अरे मजे ले, मजाक कर, है ना। अब मजाक करते करते क्या होता है, वो अपने मतलब अश्लीलता में आ जाते हैं, है ना। व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, कई भाभियाँ मना करती है और कई भाभियाँ हाँ कर देती है, फंस जाती है शैतान में। कई साल ये जो पत्नी की पति जो शादी करके लाया, उसकी बहन छोटी है ना, अब वो बुला के लाया, भाई चलो बहन मिलने आई है। अब क्या कह रहा जीजा, गंदे मजाक कर रहा, अरे साली आपकी घरवाली होती है। नहीं कहना ऐसा, ये महापाप है। परमेश्वर में एक ही रिश्ते बनाए, ये है फैमिली सेक्स। और इसमें क्या होता है, शैतान फंसा देता है। कई आपने सुना भी होगा है ना इस बारे में, लेकिन कई घर ऐसे हैं जहाँ पे कजन ब्रदर, घर के ही लोग इस फैमिली सेक्स में बन जाते हैं, और ये शायद ये गुप्त पाप बाहर नहीं आ पाता। जैसे कि वचन कहता है, ले व्यवस्था 18 उसका 6, ले व्यवस्था 18 उसका 6, इसके पीछे डेमन है, इसके पीछे गंदी सोच है, इसके पीछे शैतान का बहुत बड़ा एजेंडा है। जब कोई शादी करता है, अगर उसकी 5 बहनें हैं तो शादी तो एक से कर रहा है, लेकिन नज़र सब पे रखेगा और कोशिश करेगा, अगर वो शैतान उसके अंदर बैठा हुआ है, कोशिश करेगा मजाक करने की, गंदी जगह हाथ मारेगा, है ना। ऐसे ही जब शादी करके आते हैं और उसके 3-4 भाई छोटे हैं, तो एक ना एक कोई कोशिश करेगा, मजाक करते करते अश्लील में। कुछ चीज़ें लड़कियाँ भी ऐसी होती है ना, जो शैतान में होती है। भाभी तो बन गई, लेकिन सबकी भाभी है, लेकिन भाभी कहते कहते यहाँ पाप हो रहा है, यहाँ साली कहते कहते पाप हो रहा है। सावधान हो जाना, आपका शरीर पवित्र मंदिर है। लिखा है ले व्यवस्था उसका 18:6 में लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उखाड़ने के पास ना जाए, मैं यहोवा हूँ। साफ शब्दों में परमेश्वर ने पहली वार्निंग कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे जो अधर्म बढ़ रहा है, अश्लीलता का वीडियो, सेक्स का इतना पावरफुल नशा होता है दिमाग में। जब बैठता है ना, दिमाग है ना, दिमाग जब परमेश्वर पे दिमाग आता है तो परमेश्वर की बात याद आती है। जब शैतान पकड़ता है मेरे भाई, तो वो यकीन मान लो वो हमसे वो पाप करवा सकता है जो हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उसकी सुन रहे हैं, वोश हो गए हम, दिमाग हमारा पूरा कैचअप है। और जब व्यभिचार का शैतान होता है ना, तो लड़की 8 साल की, 18 की, 28 की, पता नहीं चलता। वो लड़की बहन है या भाभी है, साली है, घरवाली है, कोई है, पता नहीं चलता। उस समय पागल हो जाता है इंसान। कब होता है वो? जब वो शैतान को मौका देता है। फोन मूवी देख रहे हो,
हंस मैथुन कर रहे हो, शैतान है, उस समय आप बावले हो जाते हो, आप शैतान को मौका दो, शैतान को खा जाएगा। कितनी बहनों के जीवन में यही है, जब उनके जीवन में पाप होता है तो समझ नहीं आता वो भाई है, चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, मेरा देवर है, मेरा जेठ है, मेरा ससुर है। इन सब से बच के रहना है। ये अधर्म बढ़ रहा है, ऐसे ही पाप मैंने देखा है, इनफैक्ट सुना है, इनफैक्ट मैंने इन पापों के बारे में स्टडी कर रखी है पहले जब मैं पाप में था। और यही कारण है कि परमेश्वर ने मुझे पाप से, हर पाप को दिखाते हुए लेके आया ताकि आप लोग बचाए जा सके। हालेलुया, आप लोगों के जीवन में ये पाप ना आए। आज हो सकता है, और ये ऐसा पाप है आप चाह के भी किसी को बता नहीं सकते, चाह के भी शोषण होना। देखो मैं आप एक चीज बताता हूँ, रेप बलात्कार जो होता है वो एक हादसा है, उसमें दुख होता है ना, लेकिन जो सेक्स होता है मिलकर करते हैं वो एक मर्जी होती है। कितने रिश्ते मर्जी में खराब हो गए, पति धोखा दे रहा है, बहन अपनी बहन को धोखा दे रही है, भाभी है ना धोखा दे रही है फिर पति को, भाई भाई को धोखा दे रहा है, खानदान में है, खानदान में खून खराब हो रहा है। ये क्या है? ये शैतान है जो मन में आ गया, क्योंकि शरीर के आगे फिर किसी की नहीं चलती। जब भूख लगती है ना, भूख, और भूखा इंसान होता है तो भूख में वो टूट पड़ेगा, खाना खराब हो, अच्छा हो, घर का हो, बाहर का हो, उसे पता नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें पवित्र बनना है। तभी तो प्रभु ने कहा है पेट और भोजन दोनों को नष्ट करूंगा। एग्जाम्पल क्या है? हम जो पाप करते हैं वो उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो आज परमेश्वर कहा है कि अपने हर एक रिश्ते को पवित्र रखना है। आप शादी कर रहे हो, आप शादी, जो लड़का कर रहा है शादी, उसकी 5-6 बहनें हैं जिससे वो शादी कर रहा है, या उसकी एक बहन है, वो चंचल है, वो मॉडल है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी नज़र वहीं हो, नहीं मेरी बहन जैसी है, ठीक है। जो आपकी पत्नी है उस पर आपका अधिकार है, जो आपका पति उस पर अधिकार है। हो सकता है आपका पति सही नहीं लगता हो, या आपने शादी करके आपका पति का भाई बड़ा स्मार्ट हो, बाइक पे बैठता हो, बार बार उसके बाद बाइक पे बैठते हो, ये कहीं ना कहीं शैतान आप पे पिन ना मारे। अगर आप एक्यूरेट हो, मैं दावा कह सकता हूँ शैतान चाह के भी आपको पकड़ नहीं सकता। एक लड़की मना कर दे तो कोई वर्ल्ड में ऐसा लड़का नहीं जिसको छू दे, और लड़का स्ट्रांग है तो लड़की कुछ भी कह दे। तो आपको स्ट्रांग बनना है परमेश्वर में। कब बनोगे? जब इस पवित्र बाइबल को पढ़ोगे, वचन में कंटिन्यू चर्च जाओगे, वर्शिप करोगे, अपने पापों का अंगीकार करोगे, फोन में ऐसी चीज नहीं देखोगे, क्योंकि फोन में पॉर्न मूवी देखने वाले के दिमाग में असर करता है और शैतान ये फायदा उठाता है। इसलिए तभी पॉर्न मूवी देखने वाले लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं। शैतान उनको उकसाता है, वो ये नहीं देखते ये 6 साल की है या 16 साल की, 26 साल की, ये खानदान की है, ये बाहर की। उसके बाद उनको होश आता है, जिंदगी खराब हो जाती है। अगर आज लड़कियों में भी हंसने की आदत है, लड़कियों में भी ये पाप परंपरा है धीरे धीरे करके, और वो नहीं समझ रही मेरा भाई है या मेरा कज़न है या मेरा देवर है, पाप पे पाप हो रहे। या दिल्ली मेट्रो है, खुले में पाप हो रहे, शर्म खत्म, कपड़े ना के बराबर। इसलिए हमें और आपको बचना है, प्रार्थना ज़्यादा करनी। अंत के दिन चल रहे, अधर्म बढ़ रहा है, मेरे अजीजों सावधान रहना। और अगर कोई भी इस पाप में है तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन अपनी इच्छा से, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना करो, ठीक है, परमेश्वर कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हॉली गोस्ट फायर फायर फायर, आज जो भी इन पाप कर चुके हैं पिता, आज उन गलत रिश्तों को, फैमिली सेक्स वाले रिश्तों को कैंसिल कर दे यीशु मसीह में। जो आत्मा इनको सता रही है, बचपन में गुनाह हुआ है, बड़े में गुनाह हुआ है, या गुनहगार है, या जबरदस्ती करिए किसी के साथ, या किसी के शरीर पे हाथ मारा है, या गंदी नजर आ रही है, तो आज उन व्यक्ति को जो क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि वो बीज बो रहे अपने घर के लिए, खराब बीज, जो पिता नुकसान देगा, इनको बर्बाद हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज इन लोगों को बचा ले स्वामी, बचा ले पिता। जो लोग प्रायश्चित कर रहे हैं रो रो के पिता, उनको क्षमा कर। और जिनके साथ घटना घट चुकी है, जिनके साथ हादसे घटे, पिता उनको हिम्मत दे ताकि वो माफ करे और एक नया जीवन आगे बढ़े। लेकिन जो कर चुके पाप, उनको क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से पिता। अपना बाड़ा बांध हर एक के दिल दिमाग पे पिता, शैतान उनको फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बिगाड़ ना पाए। और जिनके घरों में ऐसे शैतान है, उनको दूर करे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।